एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूकी को, जो कि सारे टीम के मेंबर्स को कहती है वो इस शो को छोड़ना चाहती है। तो बाकी लोग पूछते हैं वो बीच के सीजन में शो को छोड़ के नहीं जा सकती, पर ये नहीं कहती कि स्कूल में से लोग सता रहे और कह रहे कि इसे उस टाइप के लड़के काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से उस शो में रहना नहीं चाहती। जब भी वो स्कूल में जाती है हर कोई उसे अजीब सी नजरों से देखने लग जाता है। मैम इसे कहती कि उसकी फीलिंग को समझ सकती है क्योंकि ये अपने चैनल पे अपना भोंदू बनाती है। हाँ ये भोंदू तो है पर वो दिखाना नहीं चाहती। तो बाकी लोग कहते हैं क्या सचमुच यूकी इस शो को छोड़ना चाहती है? यूकी कहती है कि हाँ। यूकी का साथ देते हुए नोबुयुकी उसे कहता है कि अगर उसने शो छोड़ा तो वो भी इस शो को छोड़ देगा। फिर जब ये शो रिलीज होता है तो काफी लोग हैरान हो चुके होते हैं। वो सोचते हैं कि सचमुच यूकी काफी ज्यादा सेंसिटिव है और वो शो को छोड़ने वाली है। पर वही हम यूकी को देखते हैं जो कि सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। तो यहाँ पे आकाने उसे पूछती है क्या वो सचमुच शो को छोड़ने वाली है, पर ये कहती है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो शो को नहीं छोड़ सकती। तो अकाने से पूछती है क्या वो एक्टिंग कर रही थी? ये कहती है वो अकाने जैसे एक्टिंग नहीं कर सकती, उसने तो सिर्फ अपना असली रूप दिखाया है जो कि लोगों को पसंद आए। एक्वा की नजर फिर अकाने की तरफ जाती है जो कि यूकी की सारी कही हुई बातें लिख रही होती है। एक्वा को अब काफी सारे लोगों के बारे में पता चल चुका होता है, जैसे कि वो जो कि स्किलफुल है, जिनका अगला मूव क्या होगा आपको बिल्कुल पता नहीं चल सकता, और वो जिनके दो चेहरे, और वो जो कि टीवी पे काफी कम पॉपुलर है, इसी वजह से उन्हें काफी कम स्क्रीन टाइम मिलता है। कुछ देर में नोबुयुकी एक्वा को पकड़ता है और कहता है कि चलो बाहर जाके खाते, पर एक्वा कहता है उसे घर जाना है, घर पे उसके लिए खाना तैयार है। पर नोबुयुकी से बताता है कि मैम आज इन्हें पार्टी देने वाली है क्योंकि इसके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके होते हैं। हमें फिर पार्टी के यहाँ दिखा जाता है जहाँ एक्वा को अकाने मीट ग्रिल करके दे रही होती है, पर एक्वा इसे कहता है उसने अब तक कुछ नहीं खाया, उसे खा लेना चाहिए। पर अकाने इसे बताती कि वो वेजिटेरियन है, पर उसकी पॉलिसी है वो किसी चीज को भी लेकर हार नहीं सकती, इसी वजह से वो मीट को ग्रिल करना सीख चुकी है। पहले शुरू में उसे डांट पड़ी थी क्योंकि वो मीट ग्रिल नहीं कर सकती। मैम फिर एक और इसे एडवाइस देती है और अकाने उसे लिख लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में, जहाँ रूबी एक्वा को डांट रही होती है क्योंकि वो बाहर खा के दोबारा से आया है। हर वीकेंड में एक्वा बाहर खा के आता है जबकि उसे रूबी के साथ खाना चाहिए, पर एक्वा खुश होता है क्योंकि उसका जो स्टमक है वो आसानी से सारी मीट को पचा लेता है। रूबी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। एक्वा फिर रूबी को बताता है इस रियलिटी शो का कोई भी स्टेज नहीं है, यानी कि ये कभी भी कहीं पे भी एक्टिंग कर सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं और कई सारे लोग अपना असली बिहेवियर दिखा रहे हैं शो पे, जैसा कि वो नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं। रूबी फिर पूछते हैं पर किसी को भी डेटिंग में इंटरेस्ट है क्या? एक्वा इसे बताता है कि जैसे कि यूकी को डेटिंग में इंटरेस्ट है पर वो इस चीज को टीवी शो में ज्यादा नहीं खींचना चाहती, और मैम को भी इंटरेस्ट है पर वो इस चीज को ज्यादा फील नहीं कर पा रही अभी। पर कुछ लोग हैं जो कि टीवी शो में सिर्फ एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ लोग हैं जो कि इस चीज को शादी तक ले जाना चाहते हैं। और बात रही अकाने की, उसके हाथ पूरी तरह भरे हुए काम से, तो उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। एक्वा फिर रूबी को कहता है कि जैसा उसने सोचा था ये उससे कम फेक है शो। फिर रूबी इसे कहती है ये तो बढ़िया है ना, उसे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, ये कहीं पे भी एक्टिंग कर सकता है। एक्वा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये झूठ बोल के ही अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को बचा पाएगा, जिसके बारे में इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर शो के बारे में पता चलता है ये धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी वजह से यूकी और नोबुयुकी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और साथ ही साथ ये शो की स्पॉटलाइट बन जाते हैं। पर उसके साथ कैंगो भी इसके पीछे लग जाता है और अब शुरू हो जाता है लव का ट्रायंगल, और अब पूरा शो इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है और साथ ही साथ यूकी को प्ले मेकर बना दिया जाता है। और ये शो मिडिल स्कूलर्स और हाई स्कूलर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। हम फिर मैम को देखते हैं जो कि एक्वा कहती है कि वो इन तीनों के बीच में नहीं घुसना चाहेगा, पर एक्वा कहता है उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर मैम का क्या, मैम इसे कहती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो यहाँ की ऑडियंस अपने चैनल पे ले जा सके, और उसके अलावा इस शो से उसका कोई भी मतलब नहीं है। पर ये एक्वा को कहती है कि शायद अगर ये दोनों एक साथ रहे तो ये लोग डेट कर सकते हैं, पर एक्वा इसे होप लगाने से मना कर देता है। मैम और एक्वा को तो चिंता नहीं होती, पर हम देखते हैं अकाने को जो कि काफी ज्यादा मेहनत करी होती है क्योंकि इस शो को उसे किस तरह हिट करवाना है और अपनी एक छाप छोड़ के जानी है। हमें फिर अकाने के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनती एक्टर है, पर इस इंडस्ट्री में मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, इसी वजह से इसकी मैनेजर को जो कंपनी का ओनर है वो काफी ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि अकाने कुछ भी नहीं कर पा रही है, कम से कम वो किसी सीरीज में अपनी छाप तो छोड़े, ऐसे ही रहा तो इनकी कंपनी के साथ अकाने नहीं टिक पाएगी। अकाने ये सारी बातें सुन लेती है, मैनेजर से कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता है अकाने काफी मेहनत कर रही है, पर अकाने सोचती कि नहीं वो और ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। वहीं पे हमें रूबी को दिखाया जाता है जिसे एक सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद पसंद नहीं आता, तो यहाँ पे वो ट्वीट करके उस सॉफ्ट ड्रिंक की बेइज्जती करने लग जाती है। पर यहाँ पे कान आ जाती है और उसे कहती है कि एक कंपनी के होने के बावजूद वो दूसरी कंपनी की बेइज्जती कर रही है, ऐसे ही रहा तो रूबी मार्केट में बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। रूबी से कहती है वो तो सिर्फ अपना रिव्यू दे रही है इस पे। काना इसे कहती है अगर ये ऐसी करते रही तो इसे कभी भी कंपनी से काम नहीं मिलेगा। काना इसे बताती है अगर तुमने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बुरा लिखा और आगे जाके उस कंपनी को पता चल गया कि तुम ही वही थी तो वो तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं देंगे। यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग चलती है, अगर तुम ऑनलाइन मार्केटिंग को बिल्कुल समझ नहीं पाई तो तुम पीछे रह जाओगी, जिसकी वजह से तुम्हें आगे भविष्य में कुछ भी काम नहीं मिलेगा। तुम एक तरह की प्रोडक्ट हो जो कि दूसरी चीजों को सेल करती हो। तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि तुम एक बंदर को घूरते हो वो भी तुम्हारे ऊपर घूरने लग जाता है, और ऐसी ही कंपनियां काम करती है। अगर तुमने कुछ उल्टा बोला
तो वो लोग तुम्हें काम नहीं देंगे। ऐसी दुनिया चलती है। वही हम अकाने की तरफ देखते हैं, जहाँ एक यूजर ने उसके बारे में लिखा होता है कि अकाने तो शो से बिल्कुल गायब हो चुकी है। ये पढ़ के अकाने को काफी ज्यादा बुरा लगता है। हमें फिर अगले दिन एक्वा के वहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मैम शूटिंग कर रही है। वो उससे पूछती है वो क्या कर रही है। ये कहती है ये टिकटॉक और ट्विटर पे वीडियो डालने के लिए वीडियो बना रही थी, जो कि इस शो की ऑफिशियल वेबसाइट पे डलेगी। उतने में कैंगो से पूछता है कि उसके पास भी तो टिकटॉक और ट्विटर था। हम इसे बताती कि ट्विटर टिकटॉक अभी भी इसके पास है, बट जब इसने ट्विटर पे वीडियो बनाना चालू किया पर वहाँ पे एड रेवेन्यू का कुछ हिसाब ही नहीं था, इसी वजह से ये यूट्यूब पे शिफ्ट होगी। अभी यूट्यूबर है। उतने में इनकी नजर अकाने पे जाती है, जो कि नोबुयुकी और यूकी से बात करने के लिए गई होती है। अकाने नोबुयुकी को अकेले में उसे बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ पे मैम समझ जाती है कि अकाने अब ऑफेंसिव मूड में, पर ऑडियंस को इसका ये मूव बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर प्रोड्यूसर इसे कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये लोगों के बीच में आ सकती है, जब तक इसे स्पॉटलाइट मिल रही है इसे चिंता करने की कोई जरूरत। हमें फिर दिखाया जाता है यूकी इन लड़कियों की नेल पॉलिश कर रही होती है, जिसकी बात वो अकाने की भी करती है। यूकी फिर अकाने को कहती है उसे पता है कि अकाने स्पॉटलाइट में आना चाहती है शो के, पर वो करने से अब कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये शो अब खत्म ही होने वाला है। यहाँ पे पर अकाने कहती है वो शो के ऊपर अपना छाप छोड़ के जाना चाहती है, चाहे वो जैसा भी हो। पर यूकी अकाने को कहती है वो ऐसे उसे बिल्कुल भी करने नहीं देगी, क्योंकि यूकी ऑलरेडी शो की स्पॉटलाइट में। अकाने फिर सोचती है आखिरकार यूकी और अकाने के बीच में डिफरेंस ही क्या है। हमें फिर शूटिंग वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ अकाने और कैंगो बात कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे यूकी आ जाती है, जो कि उसे बात करने के लिए यहाँ से उसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है। यहाँ पे अकाने को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर इसकी वजह से यूकी के चेहरे पे अकाने की नील की वजह से स्क्रैच आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ब्लड निकलने लग जाता है। अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और सबको कहती है उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था यूकी को चोट पहुंचाने का। पर उतने में यूकी से गले लगा लेती है और कहती है कि अकाने की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये तो शो के दौरान होता ही रहता है और उसे पता है वो शो में रहने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर अकाने कहती है यूकी का कुछ दिन बाद फोटो शूट है। यूकी उसे कहती है तो फोटोशॉप से एडिट हो जाएगा, उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। पर जैसा कि आप जानते हैं रियलिटी शो है, जितना भी यहाँ पे शूटिंग हुई थी ये लोग टीवी पर डाल देते हैं, जिसके बाद अकाने के ऊपर लोगों का गुस्सा टूट पड़ता है और लोग उसे तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि वो मर जाए, वो किसी काम की नहीं है। अकाने ये सारी चीजों को पढ़ रही होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन सबको बता नहीं सकती कि शो में असली चीज में क्या होता है। पर यहाँ पे ये सोचती है इन लोगों से अगर माफी मांग लेगी और सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी तो ये लोग उसे माफ कर देंगे। पर इंटरनेट आपको पता है ये कैसी चीज है, लोग इसे और ज्यादा गाली देने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैम ने तो इसे कहा था कि अगर ये लोगों से माफी मांग ले, अपनी गलती को मान ले तो लोग इसे माफ कर देंगे, पर ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, लोग इसे और ज्यादा गालियां दे रहे हैं। ये काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। अकाने का किसी चीज में भी अब मन नहीं लग रहा होता, पर जितने भी कमेंट आ रहे होते हैं वो उन सबका रिप्लाई दे रही होती है। वो उन सबको बताती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के नहीं किया, पर कोई भी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और हर कोई उसे उल्टा सीधा लिखना चालू कर देता है। हम फिर अगले दिन अकाने को देखते हैं, जो कि उठती है और वो अपने स्कूल के लिए तैयार होके स्कूल में चले जाते हैं। और ये जब बाथरूम में होती है और रो रही होती है, लोग इसके बारे में और ज्यादा बुराइयां कर रहे होते हैं। लोग उसे कहते हैं उसे काम करना बिल्कुल भी नहीं आता, वो स्टार कैसी बन गई। अकाने को इस चीज से उल्टी आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं अकाने की मम्मी से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। वो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रही है, पर अकाने कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। अकाने फिर सारे कमेंट्स को दोबारा से पढ़ने लग जाती है, जहाँ पे इसकी मदर के बारे में भी लोगों ने उल्टा सीधा कहा होता है। अकाने को फिर उसके कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है, जो कि इसे ट्वीट करने से मना करता है। अगर वो ट्वीट करेगी तो वो आग में घी डालने का काम करेगी। इसी वजह से अकाने रिप्लाई करना बंद कर देती है। और फिर भी लोग अकाने के बारे में ट्वीट करना बंद नहीं करते। लोग अकाने के बारे में काफी उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। लोग उसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा जीनियस अपने आप को समझती है, वो एक नंबर की बेवकूफ है, उसे काम करना बिल्कुल नहीं आता और वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएंगे। अकाने ये सब पढ़ के काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और धीरे धीरे करके अकाने का जो फैन बेस है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अकाने को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लोग अकाने की मिडिल स्कूल की भी फोटो इंटरनेट पर डाल के उसे और ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं। अकाने फिर बाहर चली जाती है, उसके मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता उसने आखिर क्या गलत किया। एक छोटी सी चोट थी, वो सोच रही होती है कि उसने अपना सब कुछ करके देख लिया, बस अब उसके पास सुसाइड का ही रास्ता है और वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद वो ब्रिज के यहाँ चले जाती है, वो छलांग लगाने ही वाली होती है, पर उतने में एक्वा यहाँ पे आ जाता है। वो एक्वा को उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर एक्वा उसे कहता है कि शांत हो जाओ, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो उसका कोई दुश्मन नहीं है। एक्वा अकाने को किस तरह शांत करवा देता है और यहाँ से जो कहानी टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप कमेंट में बता दीजिए। मुझे पता है मैं इतना अच्छा एक्सप्लेनर नहीं हूँ, पर आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ यार, इस कहानी के साथ काफी सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि यूट्यूब पर आप किसी भी सोशल मीडिया के स्टार को उठा के ले लो, उनके बारे में यही होता है, लोग बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना चालू कर देते हैं और वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो चीजें सच्ची है कि झूठे है। बस सोशल मीडिया ऐसे ही चलता है, ये आपके ऊपर है। जब तक आप अच्छा कर रहे हो, जब तक आप लोगों के फैन बेस है, तो आपका चलता रहेगा। जिस दिन आपका करियर खत्म हुआ, लोग आपका साथ छोड़ के
चले जाते। आपको कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइए, आप इससे रिलेट कर सकते हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।